नमस्कार दोस्तों। रश्मि दुनिया चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज भी मैं आप लोगों के लिए कुछ डरावनी कहानियां लेकर इस वीडियो में हाजिर हुआ हूं। तो कहानी के पहले एक छोटी सी पहेली से मैं वीडियो शुरुआत करने जा रहा हूं। तो जिस लोगों को समझ में आए ये पहेली, वे लोग कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर कमेंट कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। तो बहुत साल पहले एक घर में एक वृद्ध दंपति रहते थे। एक दिन वो दंपति में से पति ने अपनी पत्नी से कहा, डियर, अभी तक खाना रेडी नहीं हुआ। और फिर पत्नी ने कहा, डियर, हमने अभी भी तो खाना खाया, क्या तुम भूल गए? तो पति ने कहा, ऐसा क्या? उसके बाद पति ने कहा, हाँ ऐसा ही तो है। तो एक हफ्ते बाद वो दोनों मृत पाए गए। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं हमारी पहली कहानी से। ये बात लगभग 5 साल पहले की है। मैं अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करके कॉलेज की अलग अलग प्रवेश परीक्षा देने के लिए व्यस्त था। MIT इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन में आखिरकार मेरी एडमिशन हुआ। उसके प्रवेश परीक्षा के लिए मुझे किसी स्कूल में जाना था जो कि एक परीक्षा केंद्र था। मैंने उस क्लास में प्रवेश किया जो मुझे अलॉट किया गया था, और मैंने मेरी डेस्क की तलाश शुरू की क्योंकि उनमें से प्रत्येक पर एक रोल नंबर लिखा था और मुझे अपना खुद का पता लगाना था। इसीलिए मैं केवल एक पंक्ति में गया जिसके पास कुछ खाली डेस्क थे और उन पर अपना रोल नंबर ढूंढना शुरू कर दिया। उस रो के लास्ट में एक लड़की बैठी थी और उसका रोल नंबर 7122 था और मेरा 7133 था, जो कि मेरे डेस्क के ठीक पीछे था, जो कि मुझे कुछ अजीब लगा। वहां बैठने के बाद मैंने महसूस किया कि वो लड़की हमारे आर्ट्स सेक्शन की मानवी से बहुत मिलती है। बस ये सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं ये वही तो नहीं, मैंने परीक्षा शीट पर उसका नाम देखा, लेकिन उसका नाम मेगा था। परीक्षा शुरू होने से पहले मैंने उससे एक पेंसिल उधार ली और हमने थोड़ी बात भी की। परीक्षा के दौरान हमने एक दूसरे को कुछ उत्तर बताया और बाद में हमने थोड़ी देर बात की और फिर अपने घर को चले गए। मैं चौंक गया था कि वो मानवी से कितनी मिलती जुलती थी। मैंने उसका पीछा किया। मैंने कॉलेज सूची में भी देखा जिसमें रोल नंबर के साथ हम सभी के नाम भी थे। पिक्चर देखी जैसे कि मैं देख सकता था कि वो बिल्कुल मानवी की तरह ही दिख रही थी। मैंने सोचा कि अगर मैं उसे फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूं, लेकिन फिर मैं ये सोचकर छोड़ दिया कि कहीं उसने मुझे स्टॉकर के रूप में सोचा तो। अगले महीने मैंने पुणे के उसी कॉलेज में अपना स्टूडियो टेस्ट दिया। मैंने वहां उसे फिर से देखा और मुस्कुराया, और वो भी मुस्कुराई, लेकिन परीक्षण के टाइट कार्यक्रम के कारण हमें फिर से बात करने का समय नहीं मिला। बाद में जुलाई में मैंने इस कॉलेज में जाना शुरू किया। मैंने उसे फिर से देखा और इस बार हमने बात की। हमने अपना परिचय दिया और फिर मैंने उससे पूछा कि वो दिल्ली में कहाँ रहती है, लेकिन वो बोली, दिल्ली? नहीं, मैं दिल्ली में नहीं रहती, मैं बेंगलोर से हूँ। तो मैंने सोचा कि शायद उसने दिल्ली में टेस्ट देने आई थी, इसलिए मैंने उससे पूछा, लेकिन आपने अपना एंट्रेंस एग्जाम दिल्ली में ही क्यों दिया? तो वो बोली, नहीं, मैंने एग्जाम बेंगलोर में ही दिया था। वो थोड़ी नाराज और परेशान लग रही थी। मैंने शांति से उससे पूछा, क्या आपका रोल नंबर 7122 था? वो कुछ देर तक मुझे घूरती रही और धीरे से हाँ में उत्तर दिया। और मैंने फिर से पूछा, और आपने उस दिन व्हाइट ड्रेस, चश्मा पहन रखा था और आपके बाल बंधे हुए थे? और फिर उसने डरते हुए हाँ में जवाब दिया। उस दिन आप मेरे ठीक पीछे थे। दिल्ली में मैंने आपसे बात की थी और आपसे आपकी पेंसिल उधार ली थी। आप उस दिन बेंगलोर में कैसे हो सकते हैं? मैंने खुद डरते हुए उससे पूछा, लेकिन उसने जवाब दिया, मैं बेंगलोर में ही थी। वास्तव में मैं कभी भी दिल्ली नहीं गई हूँ। बस यही से हमारी बातचीत खत्म हुई। उसके बाद हम फिर अच्छे दोस्त बन गए और यहाँ तक कि हंसी भी आई कि घटना कितनी अजीब है, लेकिन हम इसे कभी भी नहीं समझ सके। आज भी मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्या यह हो सकता है कि मैं अनंत ब्रह्मांड के ट्रैवल में गया था? तो दोस्तों, आपको ये हमारी पहली कहानी कैसी लगी? तो आइए चलते हैं हमारी दूसरी कहानी की तरफ।
ये कहानी इंडिया के उत्तरी राज्य उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास वालिया की है। वो रात मेरे जीवन की सबसे भयानक रात थी। मैं स्वयं इस सब चीजों को झेल चुका हूँ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मेरे एक दोस्त की बहन की शादी थी जो मेरे घर के पास रहती थी। मेरे घर से सटे हुए दो और घर थे और एक बड़ा लाल घर था। मैं उस लाल घर को कैसे नजरअंदाज कर सकता हूँ। उसका चित्रण आज भी मेरी आंखों के बिल्कुल साफ साफ है, जैसे कि 20 साल पहले था। मैं एक टीनेजर था, उस समय 10th क्लास में पढ़ता था। मेरा दोस्त जिसका नाम सोनू था, उसकी बहन की शादी हो रही थी। उनका नाम मीरा था। ये रेड हाउस को कुछ दिनों के लिए सोनू के पिताजी द्वारा किराए पर लिया गया था, लड़के के परिवार वालों को शादी की रात ठहरने के लिए। उत्तरी भारत में शादी की रस्म रात भर चलती है। रेड हाउस 3 मंजिला था और ये पिछले 15-16 वर्षों से बंद पड़ा था। मैं कुछ मिठाइयाँ लाने के लिए इसकी पहली मंजिल पर बनी एक रूम में गया। उस रूम से लगता हुआ एक बालकनी था, क्योंकि दूल्हे के परिवार और सभी रिश्तेदारों के लिए सारी तरह की मिठाइयाँ वहीं रखी थी। तो मैं क्या देखता हूँ कि बालकनी की रेलिंग पर, जो 2 फीट ऊंची थी, शुद्ध सफेद साड़ी पहने एक महिला बैठी थी, जिसके खुले लंबे भूरे बाल थे। उसकी आंखें लाल थी। मुझे वहां से बैठे वो देख रही थी। मेरी नजर जैसे ही उस पे पड़ी, वो तेज हंसी हंसने लगी और फिर अचानक चुप हो गई और बोली, तुम्हें क्या चाहिए? तुम यहाँ क्यों आए हो? फिर अचानक वो एक बच्चे की तरह रोने लगी और कहा, वापस जाओ, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। मेरे घर से अभी तुरंत तुम सब निकल जाओ। मैं ये बात सुनकर अब सच में डरने लगा था। मैं वहां से तुरंत नीचे की ओर भागा और सोनू के पापा को बुलाने चला गया। और जब मैं सोनू और सोनू के पापा को साथ लेकर वापस आया तो वहां कोई भी नहीं था। सोनू के पापा ये देखकर मुझ पर भड़क उठे कि इतना सीरियस टाइम में तुमको मजाक सूझता है। जब वो मुझे डांट रहे थे, तभी हमने नीचे से चिल्लाने की आवाज सुनी और फिर रोने का आवाज नीचे से आने लगा। हम सब तुरंत ही नीचे गए। हमने देखा कि बाथरूम के फ्लोर पे दूल्हा गिरा पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बिजली की झटके दे गए हो। उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। उस समय ही सारा खुशी का माहौल मातम में बदल गया। जहां डोली उठी थी, वहां अर्थी उठ रही थी। वहां उस लाल घर में दूल्हे के साथ क्या हुआ था, ये तो कोई नहीं जान पाया। तुरंत लोगों ने फैसला किया कि इस जगह पर एक बुरी आत्मा है। उसी रात सभी ने वो घर खाली कर दी और लाल घर को बंद कर दिया गया। फिर कभी कोई भी व्यक्ति उस लाल घर के अंदर नहीं गया। बाद में उस घर के मालिक ने हमें बताया कि ये घर एक लेडीज का था, जिसके बेटे से वो ये घर को खरीदा था। वो औरत अपने एक नौकर के साथ वहां उस लाल घर में रहती थी। एक रात महिला कहीं गायब हो गई और उस रात के बाद उसे किसी ने भी नहीं देखा। कुछ समय बाद वो नौकर घर के अंदर अजीब स्थिति में मृत पाया गया। लोग कहते हैं कि उस नौकर ने अपनी मालकिन को मार डाला था और उसकी मालकिन की आत्मा ने ही उसे मार डाला था और वो आज भी वहीं रहती है। उसकी आत्मा वहां किसी को भी नहीं रहने देती है, फिर चाहे कोई वहां सिर्फ एक रात के लिए ही क्यों ना रहने आया हो। तो दोस्तों, आपको ये दूसरी कहानी कैसी लगी? तो आइए चलते हैं हमारी तीसरी कहानी की तरफ। भारत को विरासत के रूप में परंपरा और रीति रिवाज मिले हैं। यहाँ किसी भी विदेश देश के विपरीत असंख्य धर्म और जातियां हैं। मैं धर्म से हिंदू हूँ और ब्राह्मण जाति का हूँ। हिंदुओं में हमारी जाति को उच्च श्रेणी की जाति माना जाता है। मेरे पिता आंध्र प्रदेश में महाबलेश्वर के शिव मंदिर में मुख्य पुजारी के रूप में कार्यरत हैं। हमें कामुक चित्र और अन्य सामानों को देखना पूरी तरह से मना है। हमारी जाति में यह नियम था कि यदि कोई व्यक्ति कामुक चित्र देखता है तो उसे अपनी धार्मिक विशेषता को खोना पड़ता है और अंत में उसे इस पाप से छुटकारा पाने के लिए पूजा और हवन करना पड़ेगा। मैं वासना से भरा हुआ लड़का था और मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर सका। एक दिन
जब मैं स्कूल से घर लौटा तो मैं अपने कंप्यूटर रूम में गया और अपने 2 दरवाजे वाले बेडरूम में कुछ पोर्न फिल्में देखने लगा। मैं पीछे के दरवाजा लगाना भूल गया था। बिना किसी तरह का शोर मचाए हुए मेरी दादी ने आकर मुझे कुर्सी पर हस्तमैथुन करते देखा। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसने कुछ ऐसा चिल्लाया कि सबने कमरे में आकर मुझे डांटना शुरू कर दिया और इस तरह से वो दिन खत्म हो गया। उन्होंने कभी ये बात मेरे पिताजी को नहीं बताया कि उन्होंने मुझे क्या करते पकड़ा था, क्योंकि इससे मैं अपनी धार्मिक विशेषता खो देता। बावजूद इसके मैंने इस काम को अगले दिन भी जारी रखा और फिर ये मेरी आदत बन गई। लेकिन मैं ये काम बहुत सोच समझ कर करता था कि कोई देख या समझ ना ले। 5 जनवरी 2009 को मेरी दादी की मृत्यु हो गई। इस बात को महसूस करते हुए कि वो अब हमारे बीच नहीं थी, मैंने कंप्यूटर ऑन किया और दोनों दरवाजों को अंदर से ठीक से बंद कर दिया ताकि कोई अंदर ना आ सके। मैंने पोर्न वीडियो लगा ली। कुछ 5 मिनट ही गुजरे होंगे कि मेरा कंप्यूटर अपने आप बंद हो गया। पहले मैंने सोचा कि यह बिजली के कारण हुआ होगा। मैंने इसे वापस स्विच ऑन किया और ये फिर से बंद हो गया। कंप्यूटर 4-5 बार बंद हो गया। मैं उस दिन फिर कंप्यूटर ऑन नहीं किया। मैं जब कोई नॉर्मल काम करता था तो कंप्यूटर ठीक से वर्क करता था, लेकिन जब भी मैं पोर्न देखने के लिए कंप्यूटर ऑन करता था तो कंप्यूटर बंद हो जाता था। एक दिन दोपहर की बात है, मैं फिर से कंप्यूटर पोर्न देखने के लिए ऑन कर रहा था। कंप्यूटर अच्छे से ऑन हो गया और मैं पोर्न देखना भी शुरू कर दिया था। फिर मैं हस्तमैथुन करना शुरू किया। तभी मेरे गाल पर जोरदार एक थप्पड़ पड़े और कंप्यूटर अपने आप बंद हो गया। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी दादी अभी भी मुझे छोड़कर नहीं गई थी और उनकी आत्मा मुझे चेतावनी दे रही थी। इस घटना ने वास्तव में मेरा जीवन बदल दिया और फिर कभी भी मैंने कामुक चीजें नहीं देखी। मैंने अपने कंप्यूटर से भी सभी पोर्न फिल्म को डिलीट कर दिया। यदि आज भी कभी मुझे इन सब का मन करता है तो मुझे वो जोर का तमाचा याद आ जाता है। तो दोस्तों, आपको ये सभी कहानियां कैसे लगी? अगर आपको ये सभी कहानियां अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा अपनी व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप जहाँ कहीं भी हो, ताकि सभी लोग ये कहानी का आनंद उठा सके। तो अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे कहानियां रोज सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं भी ऐसे कहानियां आप लोगों के लिए ला सकूं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोगों के दिन आज अच्छे बीत रहे होंगे। धन्यवाद।